पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेशावर के शहर में धुआंधार जलसा। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। कुछ दिन कबल पाकिस्तान के अस्करी तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पे उन्होंने एक फुल फ्रंटल असॉल्ट किया इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। कई दावे किए गए, कुत्ते भौंकते हैं भौंकने दो की भी बातें हुई, सवालात भी हुए, मगर उनके जवाब जो थे वो शायद उस लेवल को या उस प्लेटफॉर्म को या उस शख्सियत को जो DGISPR की है उनको रास नहीं आते, या इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि इस लेवल पे जाके वो इस तरीके की बातें और तनकीद उन्होंने जो की। अब कुछ दिन बाद पेशावर में एक जलसा मुनक्किद किया गया, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो मौजूद थी, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी मौजूद थे, लेकिन उनके साथ-साथ अवामी लेवल पे जो ये एक ऑपोज़िशन इत्तेहाद सामने आया है, जिसके अंदर महमूद खान अचकज़ई भी हैं, नवाज़ खोखर भी हैं और दीगर लोग हैं, वो सब एक स्टेज पे मौजूद हुए और उन्होंने बहुत सख्त बयानात दिए। मगर बात वहां तक महदूद नहीं थी। हज़ारों की तादाद में लोग सामने आए और आप ये मंज़र खुद ही देख सकते हैं कि कितने लोग थे मौजूद और पूरा ग्राउंड भर चुका था और एक बड़ा एक फ़र्वर और एक बहुत जज़्बा था इस क्राउड के अंदर और हर बात के ऊपर एक जवाबी कार्रवाई हुई, एक जवाब दिया गया उस हर एक बात का जो DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर की और इमरान खान को लेकर की। तो पहले शुरू करते हैं सुहेल आफरीदी से, जो खैबर पख्तूनख्वा के बड़े यंग और डायनामिक वजीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्होंने क्या कहा, मुलाहिजा करें। 21 साल से मेरे पख्तून का खून बह रहा है। 21 साल से मेरा पख्तून पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है। मेरा पख्तून पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अपनी जानों का नजराना दे रहा है। अगर 21 साल में आपकी पॉलिसी कामयाब नहीं हो रही तो हमारा कसूर नहीं है, आप अपनी पॉलिसी तब्दील करें। तो ये थे सुहेल आफरीदी और ये गरज भी रहे थे और बरस भी रहे थे और इन्होंने एक बड़े ही मैच्योर एक तरीके से एड्रेस किया जो आप आपके आप कह लें कि DGISPR की जो प्रेशर था उसको, और साथ-साथ इन्होंने बेसिकली ये भी कहा कि हम कोई कीड़े-मकोड़े नहीं हैं, आप हमें समझते होंगे, यानी एड्रेस कर रहे थे डायरेक्टली जो मिलिट्री क़यादत थी उन्हें। इनके बाद इनके साथ-साथ महमूद खान अचकज़ई ने भी, जो पख्तूनख्वा मिल्ली इमामी पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने भी इसका ज़िक्र किया और उस कॉन्फ्रेंस को भी एड्रेस किया और साथ-साथ जो इमरान खान की 850 दिन की कैदी है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की एक वर्किंग ग्रुप ने आर्बिट्री करार दिया है, उसके ऊपर भी बात की। सुने ज़रा। स्टेट क्या है? स्टेट मजलिस शुरा, स्टेट सूबाई असेंबली की हुकूमत और वो इदारे जो टैक्स लगाते हैं। आज भी इमरान खान के पास सबसे ज्यादा स्टेट की ताकत है। एक पूरा सूबा, उसकी हुकूमत, पार्लियामेंट में 70 वोट वो जो चोरी कर दिए गए वो। तो ये थे महमूद खान अचकज़ई, पख्तूनख्वा मिल्ली इमामी पार्टी के सरबराह, और साथ-साथ ये जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है, इसके अंदर भी उनकी एक बड़ी अहम शख्सियत है और एक अहम किरदार वो अदा कर रहे हैं। इसके बाद मुस्तफा नवाज खोखर भी आए और उन्होंने भी बहुत तनकीद की और बड़े सख्त अल्फाज में बोला कि आप माइनस किसको कर सकते हैं। तो उनको सुने, उन्होंने क्या कहा। 78 साल गुजर चुके, जब भी आपने यह फैसला किया कि कौन सिक्योरिटी रिस्क होगा, कौन गद्दार होगा, पाकिस्तान के अवाम ने आपके ये फैसले मानने से इनकार कर दिया। और आज भी इमरान खान अगर ये सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है, अगर उसकी जमात ये सख्तियां बर्दाश्त कर रही है, तो ये जो करप्ट टोला इस वक्त हुक्मरान बैठा है, उनकी जो जिद्दोजहद है वो आइन की सरबुलंदी के लिए है,
आपके हकूक के लिए है और इन करप्ट लोगों से जान छुड़ाने के लिए है। डीजीआईएसपीआर के चेहरे पर बौखलाहट लिखी हुई थी, उसका एक एक जुमला बोल रहा था, ये अंदर से टूटे हुए लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं, ये हार चुके हैं। तो ये सब लीडर्स ने मिलकर बात की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर के जो कुछ हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर हम सबके सामने है। अब तो यानी कोई गुंजाइश नहीं बची। और स्पेशली अगर आप देखें जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो रिएक्शंस आए हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। स्पेशली जो कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीम जो किया गया इदारों की तरफ से, उनके नेटवर्क्स की तरफ से जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी मैं आपको पढ़ के भी थोड़ी देर में सुनाऊंगा। मगर उससे पहले आपने जलसे का साइज देख लिया, कितना बड़ा ये गैदरिंग थी पेशावर के अंदर और बड़ा एक जज्बा था। और बेसिकली कहा जा रहा था कि इससे पहले भी कहा जा रहा था कि यार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है या इमरान खान की जो मूवमेंट है ये बिल्कुल ही फुर्स हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो उसके जवाब में इतना बड़ा जलसा करना एक बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट थी। मगर इतनी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट के बावजूद भी जो इस वक्त निज़ाम वक्त है, जो इस वक्त निज़ामुद्दीन का वक्त है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत, जिसके एक अहलकार हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, ये बेसिकली कठपुतली इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। ये जलसा जब हो रहा था तो उन्होंने एक साइमल्टेनियस कहीं अपना जलसा किया पंजाब के अंदर और वहां पे उन्होंने क्या कहा सुन लें। आज भी पेशावर में इतवार बाजार में जलसा करने की कोशिश की गई, लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, इनका जलसा पूरी तरह नाकाम हुआ। आपको पता है जलसा क्यों नाकाम हुआ? क्योंकि ये जो ज़हनी मरीज है, क्या है ये? क्या है? जरा जोर से बताओ ये क्या है? ये जो ज़हनी मरीज है, जो जेल में पागल तो है ही सी, जो जेल में है, ये क्यों जेल में है? क्योंकि इसने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। तो ये कह रहे हैं कि जी कोई आया नहीं। अब ये आपकी आंखों को ये समझते हैं कि आप बेवकूफ हैं या आप अंधे हैं या आप बहरे हैं, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये समझते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह हैं। जैसे टॉमी को कहते हैं टॉमी खड़े हो जाओ, टॉमी बैठ जाओ, ये देखो दिन है वो रात है। तो ट्रूली ऑरवेलियन इनका एक मौकफ है अताउल्लाह तारड़ का। और ये समझते हैं कि लोग इन्हीं की तरह क्लाइंट हैं, इन्हीं की तरह सोल्ड आउट और कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ऐसा नहीं है। हकीकत हमारी आंखों के सामने है, आपकी आंखों के सामने है। और ना सिर्फ आपकी आंखों के सामने है, आप उस हकीकत को कबूल करते हैं, आप उस हकीकत को मानते हैं कि जो इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इस सरजमीन के ऊपर, और ऐसे कैरेक्टर्स अताउल्लाह तारड़ जैसे कैरेक्टर्स जो आपके ऊपर इम्पोज किए गए हैं, मुसल्लत किए गए हैं, उनकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनकी अपनी क्या औकात है, वो लोग किधर खड़े हैं, ये सब जानता है। और इसके साथ साथ ही मैं आपको एक जो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर भी मैं थोड़ा आपकी रोशनी करना चाहता हूं कि ये जो प्रेसर आया है सामने, ये 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब इसके अंदर बड़े लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उसमें से मैं आपको कुछ पढ़ के मैं सुना सकता हूं इस वक्त। एक कमेंट कहता है, ये निम्रा अब्बासी लिख रही हैं, इनका जो हैंडल है एटलीस्ट वो ये कह रहा है, माई आईज आर टेरी नाउ, कि मैं कितना ज्यादा प्यार करती थी अपनी आर्मी से, अब आपने बहुत हर्ट किया है। ये एक कमेंट आया है डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नीचे। अगर आप और स्क्रॉल करें और जाएं तो बहुत यानी हजारों की तादाद के अंदर इसके अंदर कमेंट हैं। एक कमेंट आया है, उमैर 821 ने कमेंट किया है और वो कहते हैं, दिस इज द ओनली स्टैंड अप कॉमेडी शो, दिस इज ओनली स्टैंड अप कॉमेडी शो वेयर पीपल आर नॉट अलाउड टू लाफ। कि ये दुनिया का वाहिद कॉमेडी शो है जहां पे लोगों को हंसने की इजाजत नहीं है। हंसना तो दूर की बात, बोलने की भी इजाजत नहीं है। मजाक तो उड़ाए ना उड़ाए वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी नहीं इसके ऊपर कर सकते। साथ साथ और कमेंट्स के ऊपर लेके चलता हूं। एक कमेंट आया है शैव IRK का,
our army's mindset in 2005. I, along with my cousins, went to the Gujranwala cantonment, Rawali, for dinner. At the entrance checkpoint, the army guard stopped us and said non-residents were not allowed after 7 p.m. यानी 7 बजे के बाद जो लोग इसके रिहायशी नहीं है उस गुजरांवाला कंटोनमेंट के, वो उनको इजाजत नहीं है दाखिल होने की. 2005 का वाकया ये नरेट कर रहे हैं. इवन दो इट वाज ओनली 6:30 p.m. यानी सिर्फ 6:30 बजे हुए थे शाम के उस साल, यानी 20 साल कबल 2005 की बात कर रहा हूँ. आप अनबिलीवेबल कि कितनी जल्दी टाइम जाता है. वी प्रोटेस्टेड पोलाइटली, ये लिख रहे हैं शावेर्क. वी प्रोटेस्टेड पोलाइटली बट ही स्टिल रिफ्यूज. हमने थोड़ा एहतजाज किया मगर उन्होंने फिर भी हमें इजाजत नहीं दी. आई सेड वी आर नॉट इंडियंस, वी आर पाकिस्तानीज. मैंने कहा कि हम हिंदुस्तानी नहीं, हम पाकिस्तानी हैं. तो सामने से जवाब आया, सर कंटोनमेंट एरियाज आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान. सर जी, ये कंटोनमेंट एरिया पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है. वी वर शॉक्ड एंड वॉकड अवे साइलेंटली. हम परेशान हुए और फिर हमने अपना रुख तब्दील करके आगे चल दिए. एक और कमेंट आया है, ये डाल रहे हैं AA-QU4OM. Who the hell are you? अब ये बात कर रहे हैं जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके जवाब में. Who the hell are you to determine who poses a threat to national security? आप कौन होते हैं इस बात पे फतवा देने के कि ये एक अलमिया है, नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट है या नहीं है? And who does not? Let me assure you that the people who own this nation are the ones who make that determination. जो मुल्क के लोग हैं, जो इस रियासत के अंदर लोग रहते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि कौन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और कौन नहीं. अच्छा, साथ साथ एक और कमेंट आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं. पूरी कॉन्फ्रेंस सियासत पर, मगर हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं. आई एम डेड. ये मालिक J4Q3O लिख रहे हैं. अच्छा, थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, आपको पढ़ाते हैं. डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म फोर्सेस आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल. ये मत भूलिएगा कि जो अफवाज है वो लोगों की सर्विस के लिए है. डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी. यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी. आप नेशनल पॉलिसी नहीं बनाते. इट इज वी द सिविलियंस, हम बनाते हैं, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना उनको कोट कर रहे हैं ऑब्वियसली कि do not forget that the armed forces are the servants of the people. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. अच्छा, थोड़ा और आपको दिखा देते हैं अब इसके साथ साथ. माई सिंपल क्वेश्चन, शाजेब बायोटेक पूछ रहे हैं, व्हाई इज इट अलाउड फॉर COS टू लीव द कंट्री विदाउट एनी रिटेंशन पीरियड? साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो मुल्क छोड़ के इतनी आसानी से और किस तरह जा सकते हैं इजाजत के बगैर, वक्त गुजारे बगैर, एक रिटेंशन पीरियड के बगैर? ये सब कमेंट्री चल रही है ऑब्वियसली. यूट्यूब के ऊपर भी चल रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी चल रही है. एक और कमेंट आखिरी पढ़ देता हूं आपके लिए. football_love4206 ये लिख रहे हैं, अल्लाह नोज एवरीथिंग. आज वक्त के फिरौन समझते हैं कि दे हैव द सुपर पावर इन देयर कंट्री, सो दे शुड हैव टू नो कि वो आज के वक्त के फिरौन समझते हैं कि उनके पास कुल ताकत है इस मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर. उनको इस बात का एहसास होना चाहिए, दे शुड हैव टू नो कि अल्लाह की लाठी बहुत ताकतवर है. इन्हें अपनी जेल में वो 2 साल से ये बात कर रहे हैं कि IK को इन्होंने अपनी जेल में 2 साल से रखा हुआ है और अभी भी अल्लाह ने इनको दिलों में खौफ डाला हुआ है, which make it sense. अब ये थोड़ी अंग्रेजी यहाँ पे थोड़ी ऊपर नीचे थी, मैंने खैर, आई गेस यू गाइस गेट द सेंटिमेंट. तैयारी 100 बरस की और अगले लम्हे का पता नहीं, यानी कल का पता नहीं. हम प्लान बहुत कुछ करते हैं
मेरे वालिद, उनको अल्लाह जन्नत नसीब अता फरमाए, ही पास्ड अवे इस साल 15 साल हो गए उन्हें, अक्टूबर के महीने के अंदर। बड़े अजीम आदमी थे, बहुत मुश्किलात का सामना किया अपनी ज़िंदगी में। उनके वालिद का इंतकाल हो गया जब मेरे वालिद की उम्र थी 1.5 साल। मेरे दादा की उम्र थी 26 साल। उनका पेंडिसाइटिस बर्स्ट हो गया। यहाँ तक कि पता था, फर्स्ट जनरेशन थी पाकिस्तान, यानी माइग्रेट करके आए थे, नकल मकानी करके आए थे हिंदुस्तान, पंजाब से। खालिद नाम था उनका, मरहूम। और 26 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। मेरे वालिद की उम्र 1.5 साल थी। बड़ी मुश्किल उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, बहुत स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में उन्होंने, और आखिरी लम्हात तक वो स्ट्रगल करते रहे। बड़े हार्ड वर्किंग थे। आइडिया था उनके पास दुनिया किस तरफ जा रही है, और प्लान करते थे। वो कोशिश करते थे कि यार सोचूं, मैं प्लान करूं, और बड़ी उन्होंने प्लान्स किए और कामयाब भी रहे उनके बहुत सारे प्लान्स। मगर जब वक्त आया तो फिर कोई भी प्लान उनको अपने मालिक से दूर नहीं रख सका। और यही हमारी कहानी है। हम यहाँ पे एक मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं। हम सब, हमारा जो दीन हो, हमारा जो बैकग्राउंड हो, जो हमारा रंग हो, मजहब हो, ईमान हो, आखिरत में यानी एट द एंड ऑफ आवर रन हमने सब ने जाना तो एक ही जगह पे है। आई गेस हम ये भूल जाते हैं बात कि आखिरत जब आती है, जब आपका वक्त आ जाता है, तो फिर कोई भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी आपकी फ़िरौनियत, कोई भी आपके टाइटल्स, आप अपने आप को जितने तमगे लगा लें अपने सीने के ऊपर, अपने आप को जितनी आप टाइटल्स दे दें, नवाजिश कर लें अपने ऊपर, दुनिया के अंदर आप कहें मैं सबसे ताकतवर आदमी हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, मेरे पास ये भी है, मेरे पास फील्ड मार्शल का टाइटल भी है, मैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हूँ, मैं एसआईएफसी का हेड भी हूँ, मैं प्लानिंग डिवीजन का हेड भी हूँ, मैं डी फैक्टो आमिर हूँ पाकिस्तान का, हुक्मरान हूँ, मैं नाउजुबिल्ला खुदा की शान हूँ इस दुनिया में, नाउजुबिल्ला। जब वक्त आता है और दुनिया में ही ये सब चीजें सामने आ जाती हैं कि एक कैदी जिसको आपने 2.5 साल से नजरबंद किया हुआ है, उसकी एक ट्वीट ने आपकी सब शान, आन, बान मिट्टी में मिला दी। और उसने नहीं, उसने सिर्फ ट्वीट की थी, आपने खुद ही आके ऐसी चीज की कि दुनिया अब आपको, नफरत तो एक बहुत, यानी कहते हैं ना कि यार तरस आता है देखकर। आप लोगों का क्या एहसासात हैं, क्या सोचते हैं आप इस सब चीज को देखकर? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।